मध्य प्रदेश की सियासत में मिशन 2028 की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को धार देने के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विंध्य जैसे अहम क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। दोनों ही दलों की ये गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। विंध्य की रणनीतिक अहमियत और प्रदेश भर में चल रहे संगठनात्मक बदलाव अब एमपी की सियासत को नए मोड़ पर ले जाते दिख रहे हैं। वो कैसे, इसे समझाने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे समीक्षा। ये दो तस्वीर देखिए, ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत की बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की और दूसरी तस्वीर विंध्य क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन की है। मिशन 2028 की जमीन को मजबूत करते ये तस्वीर मध्य प्रदेश की सियासी हवा को गर्म कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिशन 2028 के लिए तैयारी में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, तो कांग्रेस का पूरा फोकस विंध्य क्षेत्र में है। किसी भी कीमत में अब कांग्रेस 28 के चुनाव में अपनी 8 सीट गंवाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा संगठन सृजन के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। पहले बात विंध्य की। विंध्य में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इन दिनों विंध्य दौरे पर हैं। विंध्य क्षेत्र कांग्रेस के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है, जहां संगठन को मजबूत करना और नई लीडरशिप तैयार करना पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। दरअसल विंध्य मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार बनाने की चाबी विंध्य से होकर जाती है, क्योंकि विंध्य में 30 विधानसभा की सीटें हैं, इसीलिए ये क्षेत्र अहम है। विंध्य में कांग्रेस 20 सालों से कमजोर हो रही है। साल 2003 के पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा था। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है, तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। सीहोर, भोपाल और उज्जैन में बीजेपी ने अपना प्रशिक्षण शिविर लगाया और अलग अलग जगहों पर ये शिविर जारी है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ रीति, नीति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने योग किया, गीत गाए और कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया। अलग अलग विषयों के प्रशिक्षण के बलबूते पर हम अपने एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते से राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी अपनी सनातन संस्कृति के साथ गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत की गहरी जड़ें भी हैं। मध्य प्रदेश में मिशन 2028 की सियासी बिसात अब धीरे धीरे बिछने लगी है। एक तरफ कांग्रेस विंध्य में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन को और धार देने में जुटी है। विंध्य की जमीन पर कांग्रेस का संगठन सृजन हो या बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, दोनों दल अब चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2028 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, संगठन और रणनीति की भी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस इसमें कितना सफल हो पाती है, क्योंकि विंध्य कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ रहा है और अभी स्थिति यह है कि भाजपा वहां पे काबिज है। देखने वाली बात रहेगी कि हरीश चौधरी, जीतू पटवाई की मेहनत साल 2028 के चुनाव में कितना असर डालती है। कैरोन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। गोविंद जी, विंध्य जो है कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिर संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पसारे। 30 सीटों का सवाल है और कांग्रेस अब फिर से एक बार सक्रियता वहां पर वहीं से मानिए प्रदेश में शुरू। देखिए, कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये समझती है कि गत चुनावों में, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था विंध्य क्षेत्र में, वो कहीं से भी अच्छा नहीं था। एक तरफा सीटें बीजेपी को गई थी और विंध्य क्षेत्र से अब प्रदेश के, सूबे के उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, राजेंद्र शुक्ल, तो उनका वर्चस्व भी काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में यही सारी चीज़ें हैं
क्योंकि कई क्षेत्रों को समझने या एनालिसिस करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शायद उतनी मुश्किलात पेश नहीं आती जितनी पेश आती हैं विंध्य क्षेत्र को स्टडी करने में, क्योंकि वहाँ आप देखिए कि दर्जन भर से ज़्यादा 2 दर्जन के करीब से ज़्यादा सीटें हैं। तो उन सीटों पर उनका एनालिसिस करना और किन सीटों पर कांग्रेस बेहतर कर सकती है, किन सीटों पर बीजेपी को मात दी जा सकती है, इसको अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पहले चुनाव में, उससे पहले के भी चुनाव में कहा जाए तो उतने अच्छे परफॉर्मेंसेस या परफॉर्मेंस के जो रिज़ल्ट हैं वो नहीं आए हैं। तो ऐसे में अगर जीतू पटवारी का ख़ास जो फोकस है वो विंध्य की तरफ है, तो बीजेपी पार्टी हर ज़िले में अपने संगठन सृजन में जुटी हुई है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी विंध्य के बाद और क्षेत्रों की तरफ मूव करती है तो ये सब चीज़ें अवश्यंभावी इसलिए हैं क्योंकि जीतू पटवारी जो हैं उनको जो पार्टी है वो एक बाजीगर के तौर पर लाई है। वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, बावजूद उनको अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का। तो इसके मायने कुछ और भी हैं जिन्हें हम विस्तार से जान सकते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कांग्रेस को ये चीज समझनी होगी गोविंद जी, क्योंकि विंध्य जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य कहलाता है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधा असर ब्राह्मण वोटरों का है, हालांकि अब सब वोटर हैं वहां पर, और श्रीनिवास तिवारी के बाद कोई ऐसा ब्राह्मण प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस वहां पर नहीं दे पाई है। गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र शुक्ला, जैसा कि आपने कहा, डिप्टी सीएम हैं, कई ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गिरीश गौतम हैं, कई ऐसे नेताओं के नाम हैं। लेकिन श्रीनिवास तिवारी के बाद कांग्रेस में एक बड़ा सन्नाटा है विंध्य में ब्राह्मणों की अगुवाई वाला। देखिए, अब दौर वो आ चुका है कि पहले जातिवाद या समुदायवाद बहुत ज़्यादा हावी होता था। अब लोग सोचने लगे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें लीडर भी देखना है, लीडर की काबिलियत को भी देखना है, और पार्टी कौन सी बेहतर है, ये सब चीज़ें लोग सोचने लगे हैं, एनालिसिस करने लगे हैं। गांव-गांव में लोगों के पास हर अप्रोच पहुंचती है और जानकारी पहुंचती है। पहले लोग इन चीज़ों से महदूद रहते थे, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी जानकारियों की। अब लोग हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम विंध्य क्षेत्र की खासतौर पर बात करें, मैंने बताया आपको अभी कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में जीतू पटवारी को अगर लेकर आया गया है तो आपको ना सिर्फ जीतना है बल्कि जिताना भी है। और इसका मतलब ये नहीं कोई हारने वाला छोटी लड़ाई हारने वाला बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकता है। आप उदाहरण ले लीजिए BD शर्मा जी का, जो लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन जब आए तो शुभंकर बनकर उभरे और बीजेपी पार्टी को कितना उन्होंने आगे बढ़ाया प्रदेश में, कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब उन्होंने पद छोड़ा या उनसे अध्यक्षी वापस ली गई थी, तो नए अध्यक्ष को करने के लिए क्या रह गया है, तो संगठन की उपाध्यक्षों की नियुक्ति, ये सब और यही उम्मीद कांग्रेस और जीतू पटवारी से भी हो रही है, हरीश चौधरी जी से भी हो रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि नेताओं के तन की जो दूरी है वो तो दूर हो गई, एक मंच पे नेता इकट्ठा होने लगे, मन से भी एक हो जाए तो मुझे लगता है नतीजे कुछ और होंगे। बहरहाल अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट की राय क्या है वो जान लेते हैं। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, इसलिए उसकी तैयारियां आम सी लगती हैं। लेकिन कांग्रेस का विंध्य में इस तरह से सक्रिय होना यह बताता है कि अब कांग्रेस वनवास खत्म कर सत्ता में वापसी करना चाहती है, और उसके लिए विंध्य को साधना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कांग्रेस के दिग्गज विंध्य में जुटे और कार्यकर्ताओं को भाजपा के ही नक्शे कदम पर प्रशिक्षण दिया।